हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के हमारे क्लास का टॉपिक है तोड़ती पत्थर। कर्नाटका हिंदी फर्स्ट पीयूसी आधुनिक कविता है ये। और ये इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैंने यहाँ पे उनका छोटा सा बोलते हैं कि कवि परिचय दिया हुआ है। मैं आपको इस कविता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जैसे इसका टॉपिक ही है, इसका टॉपिक क्या है? तोड़ती पत्थर। ओके, तोड़ना मतलब किसी चीज को क्रश करना, किसी चीज को ब्रोक करना। ओके, पत्थर मतलब स्टोन। तो ये कविता साधारणहीन जो औरतें रहती है, जो गरीब होती है, असहाय जिनको कहा जा सकता है, उनके प्रति समर्पित है। ओके, और आपको जब ये कविता जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम सजीव चित्रण महसूस होगा। पहले के समय में क्या स्थिति थी, औरतों की क्या बर्बरता की जाती थी, या फिर औरत लोग के साथ बोलते हैं ना कि औरतों की कैसी स्थिति थी, उसके बारे में सजीव चित्रण किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वह तोड़ती पत्थर। ठीक है। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भरा बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। सारे शब्दार्थ हैं यहाँ पे। छायादार मतलब क्या होता है? शेडो होना। ओके, तोड़ना मतलब किसी भी चीज को ब्रोक करना, किसी भी चीज को टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है। इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। मतलब कवि कहते हैं कि एक औरत है जो कि तोड़ रही है, पत्थरों को तोड़ रही है। ठीक है, कहाँ पर तोड़ रही है? तो इलाहाबाद के पथ पर। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। ठीक है। वह तोड़ती पत्थर, कोई ना छायादार, मतलब वहां पर कोई छायादार पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, कोई शेडो नहीं है उसके ऊपर, कोई अम्ब्रेला नहीं है, कोई छाता नहीं, कुछ नहीं है। बस वो तपती धूप में बैठी हुई वहां पर पत्थर तोड़ रही है। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भरा वधा यौवन। मतलब जो पेड़ है उसके नीचे जहां पर वो बैठी हुई है, वह क्या कर रही है? स्वीकार कर रही है। सब ठीक है, ठीक है, गर्मी है, मुझे यहाँ बैठना ही है। श्याम तन, श्याम तन का मतलब क्या होता है? थोड़ा बोलते हैं ना कि हम नहीं कह सकते कि काला, काला शरीर। बोलते हैं ना कि श्याम मतलब क्या होता है? थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। तन मतलब शरीर। भरा बधा यौवन मतलब यंग है वो। ओके, जवान जिसको कह सकते हो। यौवन मतलब जवान होना। नित नत नयन प्रिय कर्म रत मन, मतलब अपने आंखों को नीचे झुकाए, वह बस अपने कार्य में रत है। कार्यरत होना मतलब अपना जो भी काम है वह उसको कंटिन्यूअसली कर रही है। ठीक है। तो इसका प्रसंग क्या आएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के तोड़ती पत्थर नामक कविता से लिया गया। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। संदर्भ क्या आएगा? इलाहाबाद के पथ पर तमतमाती धूप में बिना छाए के पत्थर तोड़ने वाली नारी का सजीव चित्रण किया गया है। सजीव चित्रण करना मतलब आप जब इस कविता को पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि आप वहीं पे हो। ठीक है। तो लेखक ने एक मजदूर को इलाहाबाद के सड़क पर पत्थर तोड़ते देखा। वहां कोई छायादार पेड़ भी नहीं था जिसके नीचे वह बैठती है। वह सांवले रंग की थी, पर उसका यौवन भरा हुआ था। नीचे नेत्र किए वह पूरे मन से अपने काम में लगी हुई थी। मतलब ना उसने बोलते ना कोई शिकायत नहीं है, वह सिर्फ अपना काम कर रही है। ठीक है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका हटकालिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलझुलाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। मतलब दक्ष करना मतलब बोलते ना, गुरु मतलब दक्ष, मतलब बोलते ना कि अपने काम में वो दक्ष है। दक्ष मतलब वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करे। हथौड़ा हाथ, वो अपने हाथों में हथौड़ा लिए, करती बार बार प्रहार। प्रहार करना मतलब किसी चीज को तोड़ने के लिए आपको बोलते हैं ना कि बार बार उसमें मारना पड़ेगा, तो बार बार प्रहार कर रही है, अटैक कर रही है, कह सकते हो। सामने तरु मालिका अटकाली का प्रकार, चढ़ रही है धूप, चढ़ रही थी धूप। सामने की अटकाली का हमें तो बोलते हैं ना कि बहुत सारी अच्छी इमारतें हैं जिसमें अ, और अलग जो औरतें हैं, जो अच्छे घर की औरतें हैं, वो क्या कर रही है? आराम कर रही है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। चढ़ रही थी धूप मतलब धूप दिन प्रतिदिन बोलते हैं ना, जैसे जैसे आपने देखा होगा, जैसे जैसे सुबह से 11 बजते हैं, 12 बजते, 11 o'clock, 12 o'clock, तो जो गर्मी का जो समय होता है, उसमें गर्मी क्या हो जाती है? जो धूप होती है बहुत तेज होती जाती है। तो वैसे ही वो बढ़ चढ़ रही है, मतलब बढ़ते जा रही है धूप। गर्मियों के दिन, समर का समय बताया है। दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलझुलाती हुई लू। दीवा, दीवा मतलब क्या होता है? सूर्य। द टाइप बोलते हैं ना, पर्यायवाची है दीवा। तो तमतमाता हुआ रूप, ऐसा रूप है जो एकदम तमतमा रहा है, मतलब इस लाइक बहुत गर्म है, बहुत सूर्य उस समय पे है, जो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। उठी झुलझुलाती हुई लू, लू मतलब क्या होता है? जो हॉट एयर्स रहती है जिसको हम लू कहते हैं। रुई जो जलती हुई भू, भू मतलब क्या होता है? धरती।
तो जब आपने देखा होगा जब बहुत तेज गर्मी रहती है, जब बोलते हैं ना कि बहुत तेज हॉट एयर निकलती है, तो ऐसा लगता है जैसे जो धरती है वो रुई की तरह जल रही है। रुई मतलब क्या होता है, कॉटन की तरह जल रही है। गर्द जिनकी छा गई प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पड़ता, मतलब गर्द होना मतलब बोलते हैं ना सब तरफ से बोलते हैं ना कि ऐसा लग रहा है जैसे धुआं ही धुआं हो रहा है, और वो क्या कर रही है, वह सिर्फ अपना काम कर रही हो। क्या काम कर रही है, तो वह तोड़ती पत्थर। तो प्रसंग तो वही रहेगा, संदर्भ भी बहुत हद तक सेम ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि गर्मी के समय में एक औरत पत्थर तोड़ रही है। कवि कहते हैं कि वो भारी हथौड़ा हाथ में लिए बार बार चोटें मारे। चोटें मारना मतलब अटैक करना या प्रहार करना। उसके सामने जो ऊंची ऊंची इमारतें, अटारियां तथा वृक्षों की कतार थी। गर्मी के दिन थे, धूप चढ़ रही थी, सूर्य तमतमाया हुआ था, झुलसाने वाली लू चल रही थी, धरती रुई की तरह जल रही थी, धूल उड़ रही थी, दोपहर हो गई तो वह पत्थर तोड़ रही थी। मतलब ये वहां का सिचुएशन बताया गया कि कितनी तेज गर्मी थी वहां पर, लू चल रही थी, हॉट एयर चल रहा है, और लेकिन वो अपना काम कर रही है। क्या कर रही है, तो वह पत्थर तोड़ रही है। थर्ड वन, देखते देख मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नता, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा कोई रोई नहीं। सज्जा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी, सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कापी सुधार, ढुलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। देखते हुए मतलब जैसे उसने मुझे देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ, ठीक है। आप अगर आप कहीं से निकल रहे हो और बोलते हैं ना आई कांटेक्ट जो हो जाता है, उस भवन की ओर देखा, खिन्नता, जहां पर जो उसके घर जहां पर वो काम करे उसके सामने कुछ भवन है, भवन मतलब इमारतें, बिल्डिंग्स है, उनकी ओर देखा। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, और कहती मतलब उसकी जो दृष्टि है, उसका जो देखने का तरीका है, वो कहती कि कोई नहीं है, मैं ही अकेली यहाँ पर बोलते हैं ना कि पत्थर तोड़ रही हूँ, लेकिन जो बाकी बोलते हैं ना कि बाकी जो भवन है उनकी औरतें आराम से आराम कर रही हैं। जो मार मार खा रोई नहीं, सहज सितार, मतलब अपनी अपनी दशा बता रही है, अपनी कंडीशन बता रही है कि मैं हार्ड वर्किंग कर रही हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं बोलते हैं ना कि अपने काम में रत हूँ, ठीक है। सुनी मैंने वह नहीं जो थी, सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह काफी सुधार। और उसकी जो बातें थी वो बिना कहे ही मुझे कुछ समझ आ रही थी, ठीक है। और एक ही क्षण, क्षण मतलब क्या होता है, एक छोटा सा समय, उसके बाद वह काफी सुधार। और काफी सुधार मतलब उसको होश आया, मतलब बोलते हैं ना कि एक प्रकार से आप आई कांटेक्ट अगर किसी के साथ हो जाता है और आपको जैसे ही लगता है कि नहीं ये गलत है, या फिर शांत हो जाना। ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। ढुलक माथा, इतनी तेज गर्मी ऑब्वियसली, तो वहां पे से क्या हो रहा है, उसके माथे से सिकर, सिकर मतलब क्या होता है, पसीना, स्वेट, वो गिर रहा है। लीन होती कर्म में, फिर कर्म मतलब क्या होता है, काम। ओके, तो लीन होना मतलब अगेन शी इज डूइंग हर वर्क। तो क्या काम कर रही है, तो मैं तोड़ती पत्थर, ठीक है। सेम है प्रसंग, संदर्भ यहाँ पे आ जाएगा कि इलाहाबाद के पथ पर दमदमाती धूप में सब अपने घरों में आराम कर रहे हैं, पर एक गरीब औरत पत्थर तोड़ रही है, ठीक है। उसने मुझे अपनी ओर देखते हुए देखा, और तुरंत ही उसने अपने सामने वाले भवन की ओर देखा, देखा कि वहां कोई नहीं है। फिर उसने मेरी ओर देखा, मुझे अपनी ओर देखते देखकर अपनी हीन दशा में वह संकुचित नहीं हुई। उसके हृदय में जो झनकार भी नहीं थी, वह मैंने सितार सजाकर अपनी कल्पना शक्ति से सुनी। उसके माथे से पसीने की बूंद गिर पड़ी। एक बार क्षण भर दूसरी ओर देखने के बाद वह फिर अपने काम में लग गई, जैसे वह कह रही है, मैं तोड़ती पड़ता, मतलब जैसे ही उनका आई कांटेक्ट होता है, कि जैसे ही कवि उसको देखते हैं और वो कवि को देखती है, तो एक तरह वो इशारा करती है कि वहां पर भवनों में, बड़े बड़े भवनों में लोग आराम कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। ठीक है, मुझे उसका कोई संकोच नहीं है, मैं कोई मैं बोलते हैं ना, मैं कोई मैं अपना कार्य कर रही हूँ। और जैसे ही उसके माथे से पसीना गिरता है, और वो एक क्षण के बाद, एक समय के बाद वो अपने काम में फिर से लग जाती है, और क्या करती है, तो मैं तोड़ती पत्थर, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसका थोड़ा सा कविता का सार दिया है। जैसे बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कविता का माध्यम क्या है, कविता का सार क्या है, या कवि इस माध्यम कवि कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये कविता का सार है जो आपके लिखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, मतलब आप इसको आराम से लिख सकते हो। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू so much.